Today, we have a significant development in the global defense landscape. Iran's steps to acquire the JF-17 Block 3 fighter jets from Pakistan. पर आज की एक बड़ी बड़ी खबर यह है कि हिंदुस्तान तो प्लेन अभी तक बना नहीं पाया तेजस। अमेरिका इंजन नहीं दे रहा, क्या करा जाए। लेकिन सब पाकिस्तान J-17 बनाता है अब लेकिन उसे ईरान खरीदने जा रहा है साहब। अब ये तो बड़ी हलचल वाली बात हो गई है कि फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में ईरान की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक्विजिशन के बारे में गैर मुल्की वेबसाइट पाकिस्तान को JF-17 थंडर का एक और ग्राहक मिल गया है। जी हाँ, ये खबर है जो कि ईरान से निकल कर आई है कि ईरान दिलचस्पी रखता है वो JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को ख़रीदने के लिए। और ब्लॉक 3 आपको पता है 5th जनरेशन का तैयारा है जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान। और ये खबर इसराइल के लिए बड़ी ख़तरनाक है। इस वक्त इसराइल इस डील को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से देख रहा है और उसका ख्याल ये है कि उसके खिलाफ डील है। सही भी है। पाकिस्तान की तो समझो भाई ईद बन गई साहब। इंडिया को भी दिक्कत आ रही है, इंडिया के पास स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे हैं भी बहुत सारी चीजों के। News is making waves on social media. Despite acquiring the advanced Su-35 fighter jets, Iran remains interested in Pakistan's JF-17 Block 3. खबरों का एक सिलसिला चल निकला है। ईरान पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों के हसूल के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के दिफाई पैदावारी इदारों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी पाकिस्तान की तरफ आंखें उठा के देख रही है। पाकिस्तान की तो ईद भी होगी और दिवाली भी होगी, दोनों हो गए देखा जाए तो। क्योंकि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट बेचे, फाइटर एयरक्राफ्ट बेचे तो दुनिया को हैरानी होती है। हिंदुस्तान का तेजस तो बिक नहीं रहा, इसलिए नहीं बिक रहा कि हमारे पास इंजन नहीं है, हमारे अपने पास के लिए नहीं है, हम दूसरों को क्या देंगे। ये दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान JF-17 थंडर तैयारों का मुआहदा होने की करीब है। भारत देखता रह गया और ईरान ने पाकिस्तान को बड़ा ऑर्डर दे दिया। भारत के जो जहाज़ हैं तेजस्वी, वो खड़े हैं, उनके अपने जहाज़ पूरे नहीं हो रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ना सिर्फ चाइना से ख़रीद रहा है और ख़ुद भी बेच रहा है। इस वाले से भारत से लेकर इसराइल तक एक मातम की फ़िज़ा है। मज़ीद भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है, हम चलेंगे वीडियो की जानिब। अखबार के पन्ने पलटते हैं या वेबसाइट्स को देखते हैं, 40 मर गए, 50 मर गए, 60 मर गए। ट्रक से कार का एक्सीडेंट हो गया, 4 मर गए। बस का एक्सीडेंट हो गया, 10 मर गए। कोई प्लेन क्रैश हो गया, 180 मर गए। अभी जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, उनकी मौत एक नंबर बन गई है। सच कह रहा हूं मैं आपसे, वी आर जस्ट नंबर्स। हम लोग इंसान नहीं है। 4 मर गए होंगे, पन्ना पलटा, अखबार का अगले पन्ने पे चलो। फिर अखबार के किसी कोने पे लिखा आ जाएगा कि आज वहां पे 4 हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। फिर पन्ना पलटो, आगे चलो। गाड़ी पलट गई, खड्डे में गिर गई, 4 मर गए, आगे चलो। कुछ सोचता ही नहीं कि भाई इंसानी जान की कोई कीमत है। जैसे हम कीड़े मकोड़े हैं, यही हाल हो रहा है। मुझे लगता है हमारी हालत तो ऐसा लगता है कॉकरोच से भी बदतर हो गई है। रोज इजराइल वहां पे 50, 100, 80, 90, 30, 40 मार देता है। कोई है ही नहीं, कोई कीमत नहीं साहब, किसी को नहीं पड़ी साहब। बच्चे मर जाते हैं, किसी की कीमत नहीं। महिलाएं मर जाती हैं, किसी की कीमत नहीं। पुरुष मर जाते हैं, कीमत नहीं। कोई किसी का कत्ल करके चला गया, कोई कीमत नहीं। क्या हुआ क्या इंसानियत को? अल्टीमेटली इंसानी जान की कीमत कुछ नहीं है। और इजराइल रोज उठता है, रोज लोगों को मार के चला जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, किसी को कोई फर्क नहीं। चलो, पर आज की एक बड़ी बड़ी खबर यह है कि हिंदुस्तान तो प्लेन अभी तक बना नहीं पाया तेजस। अभी तो खोके खड़े इंजन लगेंगे तो कुछ होगा। 30-40 वर्ष से पहले आ चुके हैं। अमेरिका इंजन नहीं दे रहा, क्या करा जाए। लेकिन सब पाकिस्तान J-17 बनाता है। अब J-17 वैसे तो चाइनीज एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसे ईरान खरीदने जा रहा है साहब। अब ये तो बड़ी हलचल वाली बात हो गई है कि Su-35 Su-35 जिसे कहते हैं, सुखोई 35, ईरान कहता है मैं सुखोई 35 नहीं खरीदूंगा, मैं चाइना का जो JF-17 है वो पाकिस्तान से ले लेता हूं। पाकिस्तान की तो समझो भाई ईद बन गई साहब कि अगर उसके प्लेन, उसकी बड़ी फैक्ट्री है वहां पे प्लेन बनाने की, है तो चाइनीज प्लेन लेकिन असेंबल वहां किया जाता है।
तो अब ईरान जो है अब चाइनीज प्लेन JF-17 खरीदना चाहता है, जिसे J-17 भी कहा जाता है। अब उसका रीजन ये है कि पहले सोच रहा था कि वो Su-35 खरीदेगा। Su-35 4th प्लस जनरेशन का एक लड़ाकू विमान है, लेकिन समस्या सारी क्या हो रही है सू की सीरीज के लिए कि उसकी जंग खत्म नहीं हो रही है बिल्कुल भी यूक्रेन के साथ, और उसको अभी सप्लाई करने में बड़ी दिक्कत है। इंडिया को भी दिक्कत आ रही है, इंडिया के पास स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे हैं भी बहुत सारी चीजों के। तो JF-17 जो है चाइना का जो चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है और पाकिस्तान का एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है, दोनों ने जॉइंटली इसको डेवलप किया है। अब ये सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। अब ये फटाफट अवेलेबल भी हो जाएगा। अगर ईरान अभी डील करता है तो कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान उसकी सप्लाई भी शुरू कर देगा। अब कमाल की बात है कि कम कीमत के अंदर आपको एक अच्छा फाइटर प्लेन मिलता है और फिर अच्छा खासा क्या कहते हैं कि Su-35 से बेटर परफॉर्म करता है और चाइनीज टेक्नोलॉजी के अंदर लोगों का यकीन बढ़ रहा है। तो चाइना के लिए तो खुशखबरी है और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी कि भाई हमारे लिए भी कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट बिकने शुरू हो गए हैं। अब ये तो कुछ सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान फाइटर एयरक्राफ्ट बेच सकता है, अभी तक तो दूसरों पे डिपेंड करता है, लेकिन अल्टीमेटली चाइना के साथ मिलकर असेंबलिंग तो स्टार्ट कर ली अपने एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर। रशिया वैसे Su-35 अगर उसका नहीं भी बिकता तो उसको कोई इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन ईरान का ये कहना है कि वो एक हाइब्रिड सिस्टम रखेगा, वो Su-35 भी लेगा और JF-17 भी लेगा। तो उससे क्या होगा कि एक हाइब्रिड फ्लीट बच जाएगा, तो दोनों किस्म के एयरक्राफ्ट आ जाएंगे और जब कभी उनका परफॉर्मेंस की बात आएगी तो देखेंगे कैसा होता है। दोनों अपने अपने दावे तो करते हैं, लेकिन जब फाइट होगी फील्ड के अंदर तब पता लगेगा कौन सा बेहतर है। तो सब लोग अपना अपना माल बेचने में लगे हुए हैं। तो ईरान के इरादे फिलहाल बातचीत शुरू हो गई है पाकिस्तान के साथ JF-17 एयरक्राफ्ट की। तो ये हो सकता है इस समय। तो पाकिस्तान की तो ईद भी होगी और दिवाली भी होगी, दोनों ही हो गए देखा जाए तो, क्योंकि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट बेचे, फाइटर एयरक्राफ्ट बेचे तो दुनिया को हैरानी होती है। हिंदुस्तान का तेजस तो बिक नहीं रहा, इसलिए नहीं बिक रहा कि हमारे पास इंजन ही नहीं है, हमारे अपने पास के लिए नहीं है, हम दूसरों को क्या देंगे सर। चलिए कोई बात नहीं। JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए, और ब्लॉक 3 आपको पता है 5th जनरेशन का हथियार है जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कमाल है, जिसने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर को चलाया। इसका ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और सबसे जदीद तरीन जहाज़ जो है ब्लॉक 3 है, और इसमें ऐसी खसूसियात हैं जो कि इस वक्त 5th जनरेशन के तकरीबन तमाम जहाज़ों में मौजूद है, और इसके ऊपर अब 6th जनरेशन का कोई मुकाबला करेगा। और ये खबर इसराइल के लिए बड़ी ख़तरनाक है। इस वक्त इसराइल इस डील को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से देख रहा है, और उसका ख्याल ये है कि ये उसके ख़िलाफ़ डील है। सही भी है, ईरान की भारत से तो कोई दुश्मनी नहीं, ईरान की डायरेक्ट अगर किसी मुल्क से दुश्मनी है तो वो इसराइल से, और अगर उसको जहाज़ सस्ते दामों मिल जाए तो फिर ईरान पर कोई हमलावर नहीं होगा, क्योंकि ईरान उसके मुकाबल की, उसके बराबर की टेक्नोलॉजी और जहाज़ रखता होगा जो दुश्मन को जवाब देने के लिए काफ़ी होंगे। इसमें पाकिस्तान को JF-17 थंडर का एक और गाहक मिल गया है। जी हाँ, ये खबर है जो कि ईरान से निकल कर आई है कि ईरान दिलचस्पी रखता है वो JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए, और ब्लॉक 3 आपको पता है 5th जनरेशन का हथियार है जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कमाल है, जिसने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर को चलाया। इसका ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और सब खतरनाक है। एक वेबसाइट है जी जिसने इसको रिवील किया है इस बात को कि ईरान जो है इस वक्त इंटरेस्टेड है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने के लिए, और इसकी News is making waves on social media. Despite acquiring the advanced Su-35 fighter jets, Iran remains interested in Pakistan's JF-17 Block 3. Is the Su-35 failing to meet expectations, or is there more to this story? Let's फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में ईरान की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक्विजिशन के बारे में गैर मुल्की वेबसाइट की खबर पर बात करेंगे। खबरों का एक सिलसिला चल निकला है। ईरान पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों के हसूल के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहा है।
पाकिस्तान के दिफाई पैदावारी इदारों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी तारीफ भारतीय जरीदे India.com ने भी की है। लगता यह है कि मगरिब इस खित्ते से जाने को है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ आंखें उठा के देख रही है। ये एक बार्टर ट्रेड, माल के बदले माल, ये भी शायद एक सिलसिला हो सके। अभी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे J-31 तैयारों की जो पाकिस्तान चीन से लेने जा रहा है, लेकिन इस वक्त एक अहम खबर यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों के हसूल के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहा है। ईरान जो मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग में बराह रास्त एक स्टेक होल्डर है, दिफाई एतबार से अपने आप को मजबूत करने के लिए सरगर्दा है। जहां Today we have a significant development in the global defense landscape. Iran's steps to acquire the JF-17 Block 3 fighter jets from Pakistan. अब एक मेजर खबर जो मुझे भी परेशान कर रही, इसके बारे में बात किया कि भाई पिछले 3-4 दिन से इजराइल की आर्मी 94 एयर स्ट्राइक्स की हैं। 94 भाई, ऑलरेडी वहां पे मलबा हो चुका है, खत्म हो चुका है गजा, कुछ बचा नहीं है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मज़ीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।